कभी दिल्ली की सियासत में एक मजबूत खिलाड़ी रही कांग्रेस पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में खाता खोले बिना शून्य पर ही आउट हो गई। 2013 से मैदान में आई आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लगातार 15 साल दिल्ली पर हुकूमत की थी। जब कांग्रेस दिल्ली में अपने उरूज पर थी तब उसके पास 40% तक का वोट शेयर था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महज 4.26% ही वोट हासिल कर सकी। इससे पहले साल 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 9.7% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से वजूद में आई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सियासी ताकत को मात देते हुए सत्ता तक पहुंची। आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित किया। इस वोटर वर्ग के छिटकने से कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में और भी अलग थलग पड़ गई। हालांकि इस दौरान बीजेपी का कोर वोट बैंक उसके साथ ही रहा। बीजेपी ने साल 1993 में 42.82% वोट हासिल करके सरकार बनाई थी। इसके बाद के चुनावों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में उतार चढ़ाव तो हुआ, लेकिन पार्टी का समर्थक वर्ग उसके साथ ही रहा। पार्टी ने 2015 में 32.2% और 2020 में 38.51% वोट हासिल किए। यानी कि अब यह साफ हो जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में अब एक बार फिर चुनाव है। इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो अपने पुराने मतदाता वर्ग को वापस अपनी तरफ आकर्षित करे। जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी सीधी कीमत आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। सियासी जानकार कहते हैं कांग्रेस के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है। अब अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है और अपने वोट प्रतिशत में सुधार करती है तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये वर्ग कभी पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करे। हालांकि फ्री बिजली और पानी के दौर में मतदाताओं को फिर से अपनी तरफ खींचना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों को लगता है कि वो दिल्ली में पार्टी की विरासत और भविष्य के लिए योजनाओं के जरिए एक बार फिर मतदाताओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं। दिल्ली में मुसलमान मतदाता पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहे थे, लेकिन पिछले चुनावों में ये वोटर वर्ग भी आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। जानकार कहते हैं मुसलमान मतदाता असमंजस में नजर आते हैं। ये यदि कांग्रेस की तरफ गए तो कई ऐसी सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। भले ही कांग्रेस दिल्ली में बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस जहां खड़ी है यहां से जितना भी आगे बढ़ेगी उससे नुकसान आपको होगा। कांग्रेस ने पिछले 2 चुनावों में दिल्ली में कोई सीट नहीं जीती है। ऐसे में जानकार ये मानते हैं कि पार्टी अगर 2-4 सीटें भी जीत पाई तो ये भी कांग्रेस के लिए सुधार ही होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकलकर सत्ता तक पहुंची थी। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। पार्टी 10 साल से सत्ता में है। इतने लंबे शासन के बाद आमतौर पर एक सरकार विरोधी भावना भी होती है। जानकार मानते हैं कि दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, और कांग्रेस ऐसा सिर्फ आम आदमी पार्टी के मतों में सेंध लगाकर ही कर सकती है। जानकार ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन और उसके बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कांग्रेस के पास ये मौका है कि वो फिर से अपने मतदाता वर्ग से जुड़े। कांग्रेस वोट प्रतिशत में जितना भी आगे बढ़ेगी वह आम आदमी पार्टी की ही कटौती करेगी। ऐसे में बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। भले ही कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा ना पहुंचाना चाहती हो, लेकिन बीजेपी भी जरूर ये सोच रही होगी कि कांग्रेस के वोट कुछ बढ़ें। कांग्रेस अगर दिल्ली में 2-4 सीटें भी जीतती है और वोट प्रतिशत में थोड़ा सुधार भी करती है तो पहले से बेहतर स्थिति में ही होगी।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। ये दोनों ही दल अब लगभग बिखर चुके इंडिया गठबंधन में है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। जानकार ये मानना है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस यदि सिर्फ अपने हित को आगे रखकर रणनीति बनाती है तो उसे जरूर कुछ फायदा पहुंच सकता है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।